अब जो सेकंड अपडेट आई है उस पर मुझे लगता है कि एग्जाम हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में दो पीआईएल, पहले एक पीआईएल जो डला था एप्लीकेशन टू कैंसिल द एग्जाम्स बाय सम पेरेंट्स एसोसिएशन और कुछ टीचर्स ने। तो पहला पीआईएल जो था वो रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम्स, लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल आया है दैट इज बाय मेजर ग्रुप ऑफ टीचर्स कि उसमें एग्जाम्स कंडक्ट होने चाहिए। और उस पीआईएल में ये भी मेंशन किया गया है कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक एग्जाम्स ऑफलाइन तो हैव सम स्कीम, सीबीएसई कुछ ऐसा लाए कि ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट हो, क्योंकि लाइक जेई मेंस वगैरह भी कुछ पेपर्स ऑनलाइन होते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जहां ऑनलाइन एग्जाम्स बहुत रिस्ट्रिक्ट तरीके से लिए जा सकते हैं। तो अगर ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन कंडक्ट हो बट एग्जाम्स हो। ये पीआईएल कल सुप्रीम कोर्ट में आया है, तो जिससे चांसेस जो हैं कि मुझे लगता है कि अगर पेपर ऑफलाइन पॉसिबल ना हुआ तो कुछ एक ऐसा सॉफ्टवेयर, सीबीएसई हैविंग दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर टेकिंग एग्जाम, तो वो शायद ऑनलाइन का एक ऑप्शन हो सकता है। बट लेट्स सी, अभी कुछ डिसीजन फाइनल नहीं है। होगा तो जैसे आई लेट यू नो कि क्या डिसीजन आता है। ठीक है ना? तो कब सर तक हो फाइनल सकता है? होगा ये बच्चे, आपके पास जो फाइनल इंफॉर्मेशन में ऐसे र्यूमर्स बहुत आ रहे हैं, ये होगा वो होगा, ये अब तक पता चल जाएगा। बट यू विल हैव फाइनल इंफॉर्मेशन बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून ओनली। तो जून के फर्स्ट वीक में पिक्चर क्लियर होगा, बट प्रिपेयर योरसेल्फ, आप अपने आप को रखिए। और एग्जाम्स अगर फर्स्ट वीक ऑफ जून में डिसीजन आएगा तो एग्जाम्स अगर सीबीएसई कहता भी है तो वो 15 जून और 20 जून से ही स्टार्ट होने के चांसेस हैं, इससे पहले नहीं। जस्ट अ सेकेंड, चलिए बिगिन करेंगे। आई एम गोइंग टू शेयर वन बोर्ड विद यू और विल स्टार्ट विद द लाइन। लाइन से कॉन्सेप्ट करेंगे और लाइन के सारे कॉन्सेप्ट करेंगे, डोंट वरी। आपको पता है जब भी मैं 3D चैप्टर पे फोकस करता हूं तो मेनली फोकस क्वेश्चन बैंक को लेकर रहता है। तो वी विल कवर एंटायर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइन, हम लाइन के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास एंड आई होप बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन। यस सर। चलिए, तो चैप्टर है 3D। कहने को इस चैप्टर में स्टूडेंट के अकॉर्डिंग दो टॉपिक हैं, लाइन एंड प्लेन। बट मुझे लगता है नहीं, दिस चैप्टर कंटेन 3 टॉपिक्स, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग वेन एवर यू डू रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर you should kept in your mind you have 3 topics in this chapter. One is direction ratio, direction cosines, second is line and third is plane. तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस, दिस टॉपिक आई डोंट हैव प्रॉपरली इन क्वेश्चन बैंक, but for this topic you can do exercise 11.1 of NCERT। एनसीईआरटी का आप 11.1 कर सकते हो फॉर डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, एंड दिस पार्ट आई विल टेक फ्रॉम क्वेश्चन बैंक ओनली। और क्वेश्चन बैंक से आपको पता है जब आप इस चैप्टर को कर लेते हैं तो एनसीईआरटी उसके आगे कुछ नहीं है, फिर एनसीईआरटी इज वेरी सिंपल। तो पहले ये बताओ, शैल आई स्टार्ट विद फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो कोसाइन और डायरेक्टली विद द लाइन? बताइए, सीधा लाइन से बिगिन करें या वुड लाइक टू रिवाइज फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस टॉपिक?
टेल मी फास्ट। डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन रिवाइज कर लें एक बार। यस सर। ओके, तो पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पेज। अब इसमें डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पहले सुन लीजिए। डायरेक्शन कोसाइंस एक ऐसा टॉपिक है जो आप वेक्टर में भी सुने हैं, आपने वेक्टर में किया है, बट डायरेक्शन रेशियोज जो है वो आप फर्स्ट टाइम जो है वो 3D में ही करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज टॉपिक जो है वो 3D में ही आता है। तो पहला पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, एवरी लाइन हैविंग डायरेक्शन, हर लाइन की डायरेक्शन होती है। हमने 11th में सुना था हर लाइन के स्लोप होता है। इसी टाइप से 12th में जब आप लाइन टॉपिक करते हैं 3D में, जैसे आप 11th में अपने माइंड में रखते हैं कि हर लाइन का स्लोप होता है, ऐसे ही 12th में हम अपने माइंड में रखते हैं हर लाइन की डायरेक्शन होती है। एवरी लाइन हैविंग डायरेक्शन डिनोटेड बाय डायरेक्शन रेशियोज, जिसको इन शॉर्ट हम DR बोलते हैं, एंड DR डिनोटेड बाय ABC। तो कुल मिला के मैंने बात लिखी है कि हर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं एंड विच आर डिनोटेड बाय ABC, विच आर डिनोटेड बाय ABC। अब DR बेसिकली कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये पॉइंट है A, X1 Y1 Z1, यहां से लाइन चलती है टुवर्ड्स B, ये B पॉइंट है। आपको ये बात पहले से पता है कि A पॉइंट जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और जहां लाइन ओवर हो रही है उसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। तो इफ यू वांट टू टेल DR डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, आपको वही काम करना है जो आप वेक्टर में करके आए हो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यानी दिस वन इज योर A, दिस वन इज योर B, और ये आपका C है। तो ये बहुत कुछ वैसा ही है जो हम वेक्टर चैप्टर में करके आए हैं। यानी एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ABC से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बट दैट कैन बी कैलकुलेटेड if you have initial point and terminal point by x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, which are ABC. So DR of AB, DR of line AB can be ABC, but it is calculated as per vector basics only, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। क्या सीखा हमने? ये सीखा अगर हमें किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स पता है तो हम उसके DR खुद भी निकाल लेंगे। Am I right? Can you calculate DR if you have 2 points on a line? यस सर। कैसे निकालोगे? By doing x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। इसको नोट करो। मैं थोड़ा सा DR के बारे में और बात करना चाहता हूं, फिर मैं DC पर आऊंगा और फिर क्वेश्चंस पे। तो लेट्स, कोई बात नहीं, आज का क्लास देखो, ये सेशन आपके रेगुलर होंगे। आज MWF में जो बच्चे, बैप्टिस्ट के भी कई बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं जो मेरी क्लास के स्टूडेंट है, तो वो बच्चे भी ये क्लास रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। MWF में 3:30, TTS में 5 PM टाइमिंग रहेंगे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 5 PM, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3:30। आई विल शेयर लिंक्स ऑन ऑल ग्रुप्स। तो इसलिए 3D पूरा रिवाइज करेंगे अपकमिंग वीक में भी, और इस वाले हफ्ते में भी पूरा 3D रिवाइज करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक मैं लूंगा, प्रोबेबिलिटी लूंगा, और उसके बाद आपका एग्जाम का क्लियरेंस आ जाएगा जो भी है। बट कल के दिन के बाद मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि पेपर हो सकते हैं कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज के साथ, तो इसलिए प्रिपेयर योरसेल्फ। मैं तो शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, अगर मुझे क्लियर होता कि पेपर नहीं होंगे तो मैं आपकी क्लासेस बंद कर चुका होता, बट है तो करना तो है। शैल आई मूव टू नेक्स्ट पेज? यस सर।
अब दो बातें हमें क्लियर करनी है। देखो अब आपको डीआर थोड़ा ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, 2 points on a line. First is 473 and second point -1 8 11. Can you find dr? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. dr निकल जाएंगे। x2 माइनस x1 -1 -4 Minus. 8 -7 11 -3। अब कई बच्चे ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं, सर हाउ डू यू नो जो पहला पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट है और दूसरा टर्मिनल। बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी बच्चे। व्हेन नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन वी टेक द फर्स्ट पॉइंट एज इनिशियल पॉइंट, सेकंड एज टर्मिनल ऑलवेज। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, लाइन के 2 पॉइंट्स दे टर्मिनल पॉइंट, इसी टाइप से लेना है। दीज आर डीआर ऑफ लाइन। Sir, if already dr are given, dr of line, for example 758, can you tell me initial point and terminal point? उल्टा बता सकते हो, वैसे तो it is not possible, but still somehow as per my assumption initial point क्या होगा, कई बच्चों को पता है, बोलो। सर 0 initial 0 point क्या होगा if dr is given 758? Yes, Correct. initial point is 0 0 0 and terminal point will be same as 758. वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट स्टिल कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि सर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट पता है तो डीआर निकाल लेते हैं। अगर डीआर पता है तो क्या हम इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट बता सकते हैं? तब मेरा मानना है इनिशियल पॉइंट इज 0 0 0 एंड टर्मिनल पॉइंट इज सेम एज 758। सो दिस इज ऑल अबाउट डीआर। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं डीआर की जो मैं लिख रहा हूं, शायद आपको पता भी है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, बताओ जरा, देयर डीआर Proportionally same. proportional देयर डीआर आर प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब है लाइक डीआर ऑफ फर्स्ट लाइन x1 y1 z1, dr of second line x2 y, and then always this happens, x1 upon x2 इक्वल होगा y1 अपॉन y2 इक्वल होगा z1 अपॉन z2। कभी भी दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल या इक्वल होंगे। इक्वल में भी प्रोपोर्शनैलिटी होती है, वो 1 होती है, और प्रोपोर्शनल तो आपको पता ही है, रेशियो सेम, x1 अपॉन x2 y1 अपॉन y2 z1 अपॉन z2। मेरे बच्चों इतनी बात क्लियर है? पहला पॉइंट अबाउट dr, इज इट ओके? चलिए अब सर सेकेंड आपकी पॉइंट। वॉइस ब्रेक कर रही है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड बच्चे, तब तक आप नोट करिए, एक सेकेंड। यस, वॉइस इज ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। आई होप एवरीबडी हैज नोट डाउन दिस। शैल आई मूव टू नेक्स्ट पेज? Yes, sir. Second point about dr only, if two lines are perpendicular,
then क्या होता है बोलो? About Dot dr, product anybody? of DRs is equals to 0. Their DRs. Dot product of dr equal to 0. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, like dr of first line x1 y1 z1, dr of second line x2 y2 z2, and I am saying first line perpendicular on second line, then x1 into z1 into z2 must be 0. This property is very important. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो you can say kind of dot product of their dr is 0. Yes, scalar components of a vector, you can say, Priyanshi. So this is all about dr. अभी तक हमने क्या सीखा है? हर लाइन की डायरेक्शन होती है. 3D चैप्टर में लाइन की डायरेक्शन को dr से डिनोट किया जाता है. dr are denoted by abc. You can calculate dr if you have 2 points. अगर 2 points है तो आप dr खुद निकाल सकते हो. x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. दो प्रॉपर्टीज मेजरली dr के बारे में बताई. अगर लाइंस पैरेलल है तो dr प्रोपोर्शनल होंगे, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो dr प्रोडक्ट 0 होगा. शैल आई मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट पेज पर आ जाएं. Yes, sir. हाँ जी बच्चों. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइंस. इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप बच्चे मेरे साथ अभी अभी लास्ट वीक ही वेक्टर भी रिवाइज करके आए हो, और वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइंस अच्छे से पढ़ाया जाता है. जल्दी से, जैसे हर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वैसे डायरेक्शन कोसाइंस भी होते हैं. एवरी लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस डिनोटेड बाय, बोलो किससे डिनोट करते हैं? LMN. पता है आपको? एलिमेंट. डायरेक्शन कोसाइंस element, there are two ways to calculate elements, same as in vector also. अगर आपको गिवन है, मैं वेक्टर वर्ड का यूज नहीं करूंगा, एंगल बिटवीन लाइन, voice is breaking, some of the student is saying. यस सर, बहुत ज्यादा. Yes, sir. Break हो रही है बहुत. Yes, sir. Okay, Break. give me Yes, sir. 30 second. Give me 30 second. I am going to change the room. Actually, जब भी बैक वाले रूम में बैठो ना, वॉइस ब्रेक होता है. 1 सेकंड दो मुझे बच्चे. I hope now network is fine. Voice is audible properly? Students? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके फाइन. अब कोई इशू नहीं आएगा. चलिए, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करने के वी हैव 2 मेथड्स. पहला मेथड मैं आपसे शेयर कर रहा था, एंगल बिटवीन लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस. कितने होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस? 3. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो अगर आपको एंगल्स बिटवीन लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है एज अल्फा, बीटा एंड गामा. जब वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे मुझे याद है, तब हमने यहाँ पे लिखा था एंगल बिटवीन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस. वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब मैंने लिखा है एंगल बिटवीन लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, अल्फा बीटा गामा, देन डायरेक्शन कोसाइंस कैन बी कैलकुलेटेड. LMN. बोलो क्या हो सकता है? L cos Cos alpha, alpha. cos बीटा
cos बीटा cos गामा। तो ये तो बड़ा आसान है भाई, डीसी निकालना अगर हमें एंगल्स पता है। और दूसरा, अगर हमें एंगल्स नहीं पता है, डीआर पता है ऑफ लाइन, डीआर ऑफ लाइन एबीसी, तो भी हम डीसी निकाल सकते हैं। डीसी डीसी आएंगे एल, एल इज ए अपॉन देयर मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बी अपॉन मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम वही तरीका है वेक्टर वाला, सी अपॉन मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो दीज आर दी वेज टू कैलकुलेट डीसी। और इसमें भी वही सारे फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर हैं समझ लीजिए। इफ एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन, देन लाइन इज, वेक्टर की जगह देखो मैं लाइन वर्ड यूज कर रहा हूं, लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या मतलब हुआ इसका हिंदी में, कि अगर एल एम एन इक्वल है तो लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ सेम सेम क्या एंगल बनाएंगे। एंगल बना रही है। तो ये क्वेश्चन 1 मार्कर बहुत आता है। प्रूव दैट द लाइन हुज DRR सो एंड सो इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्रूव करो कि ये लाइन जो है जिसके DR गिवन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल एंगल बना रही है। तो फिर आपको बस दिखाना है कि उसके LMN इक्वल है। अगर LMN इक्वल है तो वो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। और दूसरी प्रॉपर्टी ये तो हमेशा ही ध्यान रखनी है, चाहे वेक्टर हो या 3D हो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल थियोरी अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस। और मुझे लगता है मैंने जितना थियोरेटिकली अभी आपसे शेयर किया हाफ एन आवर में, नाउ वी कैन इजिली अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज, नॉट फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। मैं क्या क्या कर सकता हूं, जल्दी से एक स्टूडेंट मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज का पिक जो है वो व्हाट्सएप कर दो। एनी वन स्टूडेंट हु इज डूइंग, हु इज हैविंग एनसीईआरटी राइट नाउ विद देम? सर मेरे पास है। हाँ कर दे बच्चे जरा। मैं फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए और क्या क्या कर सकते हैं हम इतनी नॉलेज के साथ। इतनी नॉलेज है तो हम और क्या क्या कर सकते हैं 3D में। गॉट दी पिक बच्चे, थैंक यू। बाकी मत भेजना। अब सुनो मेरी बात, शैल आई मूव टू नेक्स्ट पेज? किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो बताइए जल्दी से। चलिए आज की क्लास कोई बात नहीं, हमने DRDC पे रखी है। अच्छा हो गया, एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे लाइन में मुझे बोलना कम पड़ेगा। हाँ जी बेटा। सर इस पे जैसे लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट वाला इसमें भी लग जाएगा ना? जो DC प्रॉपर्टीज DR की थी पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए, वो DC पे भी एप्लीकेबल होती है। यानी अगर लाइंस पैरेलल है, जैसे DR प्रोपोर्शनल होते हैं तो DC भी प्रोपोर्शनल होंगे। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, जैसे DR का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो DC का भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, जो DC है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं सेम लाइन के, इसलिए सारी प्रॉपर्टीज दोनों पे एप्लीकेबल होती है। ओके सर। आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। यस सर। अभी तक की थ्योरी से वी कैन कंप्लीट एक्सरसाइज 11.1। हम अभी स्टार्ट ले रहा हूं, एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर सकते हैं एंड एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी कर सकते हैं। तो ये अभी तक की थ्योरी कवर करती है। लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.1। पहला क्वेश्चन ही सबसे सिंपल है। नाउ इन द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर गिविंग एंगल बिटवीन लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। हमें जो एंगल दे रखे हैं वो है 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्टिवली? तीनों के साथ x एक्सिस के साथ 90 है, हाँ ऑर्डर वाइज। x एक्सिस के साथ 90 है, y एक्सिस के साथ 135 और z के साथ हमें DC फाइंड करने हैं। जल्दी से DC के लिए L
L is cos alpha, cos 90. What is cos 90? 0. 0. M cos 135. How we solve 135? There are two ways to solve 5 135. minus 180 minus 45 you can write. Cos 180 minus theta is minus cos theta. And cos 45 is 1 by root 2. So minus 1 by root 2. N is cos 45, which is directly 1 by root 2. So direction cosines are 0, minus 1 by root 2 and 1 by root 2. जल्दी नोट कर लेना अगर कर रहे हैं तो. These are DC of first question where angles are given. Question number 2. अच्छे क्वेश्चन है, कर लो, अब तो करने चाहिए आपको, बिकॉज 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो गया. अगर पेपर नहीं भी हुआ तो आपके एंट्रेंस वगैरह में काम आएंगे. आ जाए नेक्स्ट शीट पर. yes sir. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज, ये वही क्वेश्चन आ गया इक्वली इंक्लाइंड वाला. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस. वंस अगेन डीसी कैलकुलेट करना है, which makes equal angles with the coordinate axis. Line makes equal angles with coordinate axis. अगर एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है तो क्या होगा? L is equals to M is equals to. तो L इज DC इक्वल हो जाएंगे. L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N. और हमें एक प्रॉपर्टी पता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कैन आई रिप्लेस M एंड N विद L? 3L स्क्वायर 1 L स्क्वायर 1 by 3. L is plus minus 1 by root 3. So DCR plus minus 1 by root 3 plus minus 1 by root 3 plus minus 1 by root 3. Is it clear? yes sir. चलिए नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट इज वेरी सिंपल. DR गिवन है, DC निकालने हैं. वो A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आप कर लेना. क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4. चले मूव टू नेक्स्ट पेज ना, हो गया ना. Show that the points are collinear. Points 2, 3, 4, -1, -2, 1 and 5, 8, 7 are collinear. Collinear का मतलब लाइन होना. Same line. देखो ये पॉइंट A है, आई एम टेकिंग दिस वन एज A, दिस वन एज B, दिस वन एज C. अगर मैं ये शो कर दूं DR ऑफ AB प्रोपोर्शनल टू DR ऑफ BC, तो इससे क्या प्रूव होगा? दोनों लाइंस पैरेलल है. दोनों लाइन पैरेलल है. और ये दो लाइंस तो हो ही नहीं सकती क्योंकि B पॉइंट तो दोनों में कॉमन है. यानी इफ आई टेक दिस लाइन AB फॉर एग्जाम्पल, और ये मेरा B पॉइंट है, अब मुझे BC ड्रॉ करना है तो मैं यहीं से करूंगा, और इसके पैरेलल ड्रॉ करना है तो इसी के आगे ड्रॉ करूंगा. एम आई राइट जो मैंने बताया? यानी इफ टू लाइंस आर पैरेलल विद हैविंग वन कॉमन पॉइंट, इट मींस लाइंस आर नॉट ओनली पैरेलल, दे आर कंसाइडिंग आल्सो. जो मैंने बोला समझ आया सबको? क्या बोला मैंने? yes, मैंने sir. कहा if two lines are parallel with one common point, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं जिनमें एक पॉइंट कॉमन है, तो 100% वो लाइंस ना कि पैरेलल है, वो एक दूसरे को कंसाइड भी कर रही हैं.
और कंसाइड कर रही हैं तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है. Is it clear to everyone? My language is clear to everyone? yes sir. So what we do here, we calculate dr of AB, we calculate dr of BC. हम पहले dr of AB निकालते हैं. Direction ratios of AB. Everybody can calculate by x2 minus x1, y2 minus y1, minus 1 minus 2, minus 2 minus 3, 1 minus 4. तो ये dr आ गए -3 -5 -3. इसी टाइप से इफ आई कैलकुलेट dr ऑफ BC, it is 5 minus minus 1, 8 minus minus 2, 7 minus 1. ये dr आए 6, 10, 6. Whether both are proportional? Yes or no? Yes, sir. Yes sir. So how we write statement? dr of AB are proportional to dr of BC and point B is common. Therefore, A, B, and C are collinear. Hence proved. This is the best way of proving collinear. हाँ, कॉलिनियर आपने वेक्टर में भी किया है और वेक्टर में कॉलिनियर 2-3 तरीके से होता है. एक तरीका होता है ए बी वेक्टर बनाओ, BC वेक्टर बनाओ, दोनों को प्रोपोर्शनल दिखा दो और B पॉइंट कॉमन है, कॉलिनियर बन गया. एक और बेस्ट वे होता था वेक्टर में कॉलिनियर शो करने का. कौन बताएगा मुझे वेक्टर में? Angle एंगल बिटवीन BA एंड BC या AB एंड AC या C एंड CB. दो वेक्टर विद सेम इनिशियल पॉइंट, आप उनके बीच में एंगल निकालिए और एंगल इज 0 और पाई, यानी 0 और 180, तो यू कैन राइट पॉइंट्स आर कॉलिनियर. अब बच्चे पूछते हैं सर पेपर में कॉलिनियर का क्वेश्चन आ गया तो हम किस कॉन्सेप्ट से करें? आप किसी भी कॉन्सेप्ट से करिए. अगर ये क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स में आता, चाहे आप वेक्टर के कॉन्सेप्ट से करिए, चाहे आप 3D के कॉन्सेप्ट से करिए, यू ऑलवेज हैव फुल मार्क्स. लेकिन अगर पेपर में लिखा हुआ आ गया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन या बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो, शो दैट the points are collinear, then you have to use this method only which you have in front of you. आपको इसी मेथड से तब करना है. Is it clear? Yes sir. चलिए नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 5 देखो जल्दी से. Shall I move to next page? सर एक लाइन के DC and DR are proportional to each other. हाँ बच्चे वो तो होंगे ही ना. वो उसका रीजन ये होता है बिकॉज द DR फॉर्मेशन इज देयर ऑलवेज फ्रॉम DR, सॉरी DC फॉर्मेशन इज देयर ऑलवेज फ्रॉम DR. तो आप DR से ही तो DC बनाते हो, आप उसके मैग्नीट्यूड से ही तो बस डिवाइड करते हो, तो प्रोपोर्शनैलिटी इज दैट मैग्नीट्यूड. Okay. Next question number 5 we have. Find the direction cosines of the sides of triangle. Direction cosines of sides of triangle. ट्रायंगल की हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं साइड्स के. वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर गिवन है. थ्री 5 -4. B is -1 1 2 and C -5 -5 2. I think everybody can calculate DC of any side. You have 3 sides of triangle. If I calculate DR of AB, पहले AB के DR निकाल लो. DR of AB which is -1 -3, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. तो ये DR of AB आ गए. अब इसको DC में कन्वर्ट करने में क्या प्रॉब्लम है?
like L is equal to minus 4 upon magnitude, which is 16 plus 16 plus 36. It is equal to minus 4 upon root 68. Anything we can take out from root 68? बाहर आ सकता है कुछ? हाँ जी, नो सर। कुछ नहीं आ सकता। 68 के फैक्टर करके देखो। आई थिंक यू कैन टेक 2 रूट 17 लिख सकते हो आप इसको, और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन रूट 17। और इसी टाइप से m पर बात करें तो ये भी आपके पास माइनस 4 अपॉन रूट 68 विच इज ऑल्सो माइनस 2 अपॉन रूट 17। n पर बात करें 6 अपॉन 2 रूट 17, 3 अपॉन रूट 17 आ गया। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ फर्स्ट या साइड ए बी, ये एक साइड के मैंने निकाले हैं। यू कैन कैलकुलेट ऑफ एवरी साइड, आप हर साइड के निकाल सकते हो। विल यू एबल टू सॉल्व? हाँ जी, निकाल लेंगे ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एवरी साइड। Yes, sir. इसी टाइप से आप फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज स्पेशली सेकंड और थर्ड तो कर ही लेना, 11.2 के भी कर सकते हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन में लिखा है शो दैट द लाइंस आर पैरेलल, आई थिंक, और पहली लाइन के 2 पॉइंट्स पता है, सेकंड लाइन के 2 पॉइंट्स पता है। तो क्या करोगे, पहले फर्स्ट लाइन के जो 2 पॉइंट्स है उससे क्या करोगे, उसके डीआर कैलकुलेट करेंगे। सेकंड लाइन के जो 2 पॉइंट्स पता है उसके डीआर कैलकुलेट करेंगे, और दोनों लाइंस के डीआर जब प्रोपोर्शनल आएंगे तो लाइंस पैरेलल है। थर्ड लाइन में हमें दोनों लाइंस के 2 पॉइंट्स पता है, हमें लाइंस को परपेंडिकुलर शो करना है। फिर वही चीज है, पहले 2 पॉइंट जो आपको फर्स्ट लाइन के पता है उसके डीआर निकाल लो, सेकंड लाइन के डीआर निकाल लो और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दो, यू हैव योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. So what you will do, you just do practice of these exercise 11.1 complete कर लेना, और exercise 11.2 question number 1 2 3 कर लेना। We'll start tomorrow proper a line start करेंगे। कल का जो लेक्चर है वो लाइन पर रहेगा, तो लाइन we will begin tomorrow and we will finish day after tomorrow। तो 2 दिन में लाइन हम पूरी क्वेश्चन बैंक से करेंगे। सो एवरीबॉडी मस्ट हैव क्वेश्चन बैंक विद देम। पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चंस, ठीक है? चलिए, कौन से पूछे थे तूने, मैं तो भूल ही गया। अच्छा, रिप्लाई करता हूँ बेटा अभी। अक्षित बोल रहा है ना? हाँ, अभी कर रहा हूँ रिप्लाई अक्षित। सर हाँ जी, सर ये आपने जब 3D स्टार्ट करते इससे पहले आपने आज वाली क्लास में क्या बताया था? कुछ नहीं बताया खुशी, सिर्फ आज हमने 3D की डीआर और डीसी रिवाइज करे और कुछ नहीं किया। और उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट किया ही नहीं, लाइन सीधा यही स्टार्ट किया है, डीआर और डीसी। ओके, आप बोल रहे थे ना कि कल कुछ हुआ था उसके बाद आप श्योर हो गए कि शायद नहीं बच्चे, एक्चुअली ना सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटीशंस आई थी लास्ट 3 डेज में। एक फर्स्ट पीआईएल जो आया था रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम, और कल जो है मैक्सिमम टीचर्स जो है वो साउथ के हैं, अच्छे मेजर टीचर्स, उन्होंने एक पीआईएल डाला है कि एग्जाम्स शुड कंडक्ट, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक एग्जाम्स ऑफलाइन then it must be conducted some in online way। तो सीबीएसई उस पर फोकस करे, ये मत करे कि उसको बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाए और 10th क्लास के मार्क्स दे दिए जाए। तो एग्जाम शुड कंडक्ट, अभी कुछ उसका डिसीजन आया नहीं है, जैसे ही आएगा आई विल शेयर विद यू, ठीक है? ओके सर, ओके।